अगले शायर, अगले कवि की ओर बढ़ती हूँ। और शुरुआत इस कवि सम्मेलन मुशायरे की शुरुआत में उन्होंने माइक संभाला था और जाहिर सी बात है कुर्सी को लेकर कुछ उन पर टिप्पणियाँ हुई थी। तो जनाब, कुर्सी चीज़ ही ऐसी है कि वो दरमियान आ जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं देवमणि साहब जी से, हालांकि एक चीज़ और, वो मुझे मेरी मदद के तौर पर यहाँ आए थे। बहुत शालीन, बहुत खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं देवमणि साहब, बहुत अच्छी गज़लें कहते हैं। और दरअसल अब दिक्कत ये है कि वो भी अकेले आए हैं और अकेले मैं भी आई हूँ। तो बहरहाल ये सब मजाक की बातें हैं। असल बात तो ये है कि उर्दू उन्होंने सीखी, उर्दू मेरा, और उर्दू गज़लें कहते हैं। और दरअसल ये जो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, दिल की बात, ये जो हिंदी उर्दू है ये मुझे समझ नहीं आती है, मुझे बोलना पड़ता है क्योंकि माहौल मेरे कानों में, मेरी समातों को ये सुनना पड़ता है, इसलिए मेरे मुंह से निकल जाता है। दरअसल मैं एक ही ज़बान जानती हूँ, मैं जिसे मानती हूँ वो है हिंदुस्तानी ज़बान। तहज़ीब का असासा भी कुर्बान कर दिया, तहज़ीब का वहशत में तार तार गिरबान कर दिया, तहज़ीब का असासा भी कुर्बान कर दिया। याराने खुश मजाक ने अल्लाह की पनाह, याराने खुश मजाक ने अल्लाह की पनाह, उर्दू को बेकसूर मुसलमान कर दिया, उर्दू को बेकसूर मुसलमान कर दिया। देवमणि पांडे जी, क्या बात है। प्रज्ञा, आपने मेरा ले, मैं आपका नाम ले रहा हूँ, कोई बात नहीं है। शुरू करूँ? जी बिल्कुल, इनायत। ये उर्दू की बात कर रहे हैं। देखिए, मैंने उर्दू सीखी क्लास में अटेंड करके, और उर्दू सीखने के क्या फ़ायदा है। ये 4 मिसरे सत्य कथा की तरह कि इस कदर ख्वाब महके कि दिल की ज़मीं जैसे फूलों की कोई रिदा हो गई। रिदा यानी चादर। इस कदर ख्वाब महके कि दिल की ज़मीं जैसे फूलों की कोई रिदा हो गई। मैंने उर्दू में एक दिन गज़ल क्या कही, एक हंसी लड़की मुझ पे फिदा हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं उर्दू सीखने का फ़ायदा होता है। अच्छा, ये रूमी जाफरी साहब मेरे दोस्त हैं, बैठे हैं। ये जहाँ ये लव मैरिज की है, बोलते हैं कि हमारा वाला शेर सुना दीजिएगा। अब इनका वाला सुनिए कि हाँ, लाजिम है चाहतों में कुछ तो नया भी हो, लाजिम है चाहतों में कुछ तो नया भी हो, थोड़ी सी बेरुखी हो, कुछ फासला भी हो। लाजिम है चाहतों में कुछ तो नया भी हो, थोड़ी सी बेरुखी हो, कुछ फासला भी हो। और मेरे तुम्हारे इश्क को कई साल हो गए, दिल चाहता है कोई तुम्हारे सिवा भी हो। वाह वाह वाह। मेरे तुम्हारे इश्क को कई साल हो गए, दिल चाहता है कोई तुम्हारे सिवा भी हो। देवमणि साहब बड़े प्यारे इंसान है, अंदर बाहर उनका अंदरून, उनका बाहर सब एक है। बड़ी मासूमियत से अपना हर सच, अपनी हर हकीकत बयान कर देते हैं। जी देवमणि साहब। हाँ, थैंक यू प्रज्ञा जी। मैंने जो है ये लिखने के तुरंत बाद एक महिला मित्र को SMS कर दिया, तो उधर से रिप्लाई आ गया कि चाहत थी तुझको और की, वो मिल गया तुझे, आँखों में मेरी लेकिन कोई नमी नहीं है। चाहत थी तुझको और की, वो मिल गया तुझे, आँखों में मेरी लेकिन कोई नमी नहीं है। ऐ मेरे दोस्त तुझको साथी नया मुबारक, मुझको भी आशिकों की कोई कमी नहीं है। वाह। अच्छा, आदरणीय कुलदीप जी बैठे हैं सामने, इन्होंने एक गज़ल कंपोज की। इनके सम्मान में उस गज़ल के 2 शेर कि बिछड़ते वक्त लाजिम है ज़रा सा मुस्करा देना, बिछड़ते वक्त लाजिम है ज़रा सा मुस्करा देना, हमेशा आँख में इतनी नमी अच्छी नहीं लगती। और कभी तो अब्र बनकर झूम कर निकलो कहीं बरसो, अब्र माने बादल, कभी तो अब्र बन। अभी तक जो भी सीरियस दिखाई पड़ रहे हैं कुछ लोग उदास, ये उनके सम्मान में है सीरियस लोगों के, कि बिछड़ते वक्त लाजिम है ज़रा सा मुस्करा देना, हमेशा आँख में इतनी नमी अच्छी नहीं लगती। और कभी तो अब्र बनकर
झूम कर निकलो कहीं बरसो कि हर मौसम में ये संजीदगी अच्छी नहीं लगती। शुक्रिया। हाँ, देखिए एक बिल्कुल ताज़ा गज़ल किसी को नहीं सुनाई कि मेरा यकीन हौसला किरदार देखकर, मेरा यकीन हौसला किरदार देखकर मंजिल करीब आ गई रफ्तार देखकर। वाह। मेरा यकीन हौसला किरदार देखकर मंजिल करीब आ गई रफ्तार देखकर, बेटे अलग हुए तो रोई है माँ बहुत। बेटे अलग हुए तो रोई है माँ बहुत, आंगन के बीच एक नई दीवार देखकर। वाह। बेटे अलग हुए तो रोई है माँ बहुत, आंगन के बीच एक नई दीवार देखकर। ललित भाई बैठ जाइए प्लीज़, आइए, स्वागत है आपका। हाँ, हमारे बड़े भाई हैं ललित वर्मा जी, बहुत मोहब्बत है मेरे ऊपर। हाँ, कि हर एक खबर का जिस्म लहू में है तरबतर, हर एक खबर का जिस्म लहू में है तरबतर, मैं डर गया हूँ आज का अखबार देखकर। वाह वाह वाह, सच्चा हर एक खबर का जिस्म लहू में है तरबतर, मैं डर गया हूँ आज का अखबार देखकर। और जितने भी मकान मालिक यहाँ हैं उनके सम्मान में शेर, और जिसने भी देखा हो रूमी जाफरी साहब, बड़ा सुंदर मकान है आपके मकान के नाम, कि मुद्दत के बाद ख़त्म हुआ बेघरी का दर्द। मुद्दत के बाद ख़त्म हुआ बेघरी का दर्द, दिल खुश हुआ है आपका घर बार देखकर। वाह। मुद्दत के बाद ख़त्म हुआ बेघरी का दर्द, दिल खुश हुआ है आपका ये घर बार देखकर। और जो भौंस कल्चर, शायरी के, संगीत का, सिनेमा का आपका प्यास बुझाता है, उस दरिया के लिए एक ललित भाई जो सामने बैठे हैं, कि दरिया तो चाहता था कि वो सबकी बुझा दे प्यास। दरिया तो चाहता था वो सबकी, दरिया तो चाहता था कि सबकी बुझा दे प्यास, घबरा गया वो इतने तलबगार देखकर। वाह। दरिया तो चाहता था कि सबकी बुझा दे प्यास, घबरा गया वो इतने तलबगार देखकर। प्रज्ञा जी नहीं, देखिए मैंने कहा प्रज्ञा, इन्होंने कहा जी, कितना बड़ा जी है। जान एलिया के एक शेर याद आ गया कि शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाच से काम क्यों नहीं लगती आप जी, मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। हाँ, तो मैंने कहा कि प्रज्ञा वो कौन था कल शाम जो रास्ते में मिला था जी, वो कौन था कल शाम जो रास्ते में मिला था, वो दे गया है रत जगह एक बार देखकर। वाह। वो कौन था कल शाम जो रास्ते में मिला था, वो दे गया है रत जगह एक बार देखकर। और एक बड़ी सुंदर बीमारी है इश्क का रोग, तो जिनके पास ये बीमारी है, हाँ, उनकी नज़र कर रहा हूँ कि चेहरे से आपके भी झलकने लगा है इश्क, चेहरे से आपके भी झलकने लगा है इश्क, जी खुश हुआ है आपको बीमार देखकर। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। चेहरे से आपके भी झलकने लगा है इश्क, गोविंद जी, चेहरे से आपके भी झलकने लगा है इश्क, जी खुश हुआ है आपको बीमार देखकर। मेरा यकीन हौसला किरदार देखकर मंजिल करीब आ गई रफ्तार देखकर। बस जो है 2 मिनट और जो है एक 4 शेर जो है सुना करके गज़ल के विदा लेता हूँ। बड़ी संजीदा गज़ल है कि ख्वाब सुहाने दिल को घायल कर जाते हैं कभी कभी, ख्वाब सुहाने दिल को घायल कर जाते हैं कभी कभी, अश्कों से आँखों के प्याले भर जाते हैं कभी कभी। और जिनके साथ में छोटे बच्चे हैं कि पल पल इनके साथ रहो तुम, इन्हें अकेला मत छोड़ो। वाह। पल पल इनके साथ रहो तुम, इन्हें अकेला मत छोड़ो, अपने साये से भी बच्चे डर जाते हैं कभी कभी। वाह। पल पल इनके साथ रहो तुम, इन्हें अकेला मत छोड़ो, अपने साये से भी बच्चे डर जाते हैं कभी कभी।
खेतों को चिड़िया चुग जाती, बीते कल की बात हुई। खेतों को चिड़िया चुग जाती, बीते कल की बात हुई। अब तो मौसम भी फसलों को चर जाते हैं वाह कभी वाह कभी। वाह 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 वाह, बहुत खूब। अब तो मौसम भी फसलों को चर जाते हैं खेतों कभी को कभी। बहुत खूब। चिड़िया चुग जाती, बीते कल की बात हुई। अब तो मौसम भी फसलों को चर जाते हैं कभी कभी। और आप समझाते हैं कि अमिताभ बच्चन को आकाशवाणी वाले ने फेल कर दिया था अनाउंसिंग के टेस्ट में। तो जिनके फ़न को दुनिया अक्सर अनदेखा कर देती है, जिनके फ़न को दुनिया अक्सर अनदेखा कर देती है, वो ही इस दुनिया को रोशन कर जाते हैं कभी कभी। जिनके फ़न को दुनिया अक्सर अनदेखा कर देती है, वो ही इस दुनिया को रोशन कर जाते हैं। हाँ, कभी कभी देखिए बहुत सारे शरीफ लोग हैं, मैं भी शरीफ हूँ, लेकिन एक शेर हो गया है रूमी भाई कि अगर किसी पर दिल आ जाए इसमें दिल का दोष नहीं। अगर किसी पर दिल आ जाए संतोष जी, इसमें दिल का दोष नहीं। अगर किसी पर दिल आ जाए इसमें दिल का दोष नहीं। अच्छा चेहरा देख के हम भी मर जाते हैं कभी कभी। वाह, बहुत खूब। अच्छा, बूढ़े लोग ज़्यादा ताली बजा रहे हैं। थैंक यू सीनियर सिटीजन। तो अगर किसी पर दिल आ जाए इसमें दिल का दोष नहीं। अच्छा चेहरा देख के हम भी मर जाते हैं कभी कभी। अच्छा, 5 साल पहले मैंने अपने बड़े भाई ललित वर्मा को ये शेर नज़र किया था। चलिए, अच्छा कोई अच्छा सर, अच्छा वो लास्ट में शेर में आएगा कि मैंने कभी कभी तो अपने बड़े भाई ललित वर्मा, इनको मैंने नज़र किया था, इन्होंने बुरा नहीं माना कि मेरे शहर में मिल जाते हैं ऐसे भी कुछ दीवाने। मेरे शहर में मिल जाते हैं ऐसे भी कुछ दीवाने, रात भर सड़कें नापे घर जाते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। मेरे शहर में मिल जाते हैं ऐसे भी कुछ दीवाने, रात भर सड़कें नापे घर जाते हैं कभी कभी। और आखिरी शेर है जिसके लिए ये गज़ल कही कभी कभी क्यों आता है, जनाब सदर साहब गौर चाहेगा जी कि ना पीने की आदत हमको, ना परहेज है पीने से। वाह। ना पीने की आदत हमको, ना परहेज है पीने से। हम भी जाते हैं मैखाने पर जाते हैं कभी कभी। वाह, शुक्रिया।